का भजन करना चाहिए, कारण नहीं। जिस प्रकार अकारण अपनों का स्मरण होता है, वैसे अकारण ठाकुर जी का स्मरण हो। अयोध्या क्यों जा रहे हैं? अगर इसका उत्तर आपके पास है तो आप अयोध्या मत जाइए। अयोध्या क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं पता क्यों जा रहे हैं, तो जाइए। हाँ, कथा हो रही है तो आप कारण दे सकते हो, कथा में जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। पर कोई कथा में आके बोले कथा इतने भाव से क्यों सुन रहे हो, अगर इसका उत्तर है आपके पास तो आप मत सुनिए कथा। अरे कथा है, ठाकुर जी हैं साक्षात, इनको तो भाव से ही सुना जाएगा ना, ऐसी भावना रखो। तो नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत, धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। एक बार एक महापापी व्यक्ति और एक महापातक व्यक्ति ये देखो, ये है अयोध्या, यहाँ कथा चल रही है, बाहर से हनुमान जी की आरती चल रही है। अब मानो हनुमान जी महाराज यूं कह रहे हैं कथा, देखो कथा सुनने हनुमान जी आते हैं, इस बात को आप प्रमाणित मान लीजिए। दुनिया के किसी कोने में कथा होती है, कैसे भी वक्ता कथा कर रहे हैं, कितनी भी भीड़ है, कितनी भी भीड़ नहीं है, हनुमान जी जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी कथाकार अगर अच्छा कथा नहीं कर रहे हैं तो भी हनुमान जी हाँ जाते हैं, वो राम नाम सुनने जाते हैं, वो कृष्ण नाम सुनने जाते हैं। इतने रसिया हैं, इतने रसिक हैं कथा के, सब कथा सुनते हैं। अब जैसे ही 7, सवा 7 बजे जगन्नाथ जगन्नाथ गा रहे थे तो हनुमान जी बोले होंगे कोई इस कीर्तन के बाद व्यास जी कथा विश्राम कर देंगे, समय तो हो गया है। नहीं किया तो बाहर से चला दिया। अब तो आरती की आवाज आ रही है, आरती चल रही है हनुमान जी की, बोले अब पूरी करो भैया, हमको हनुमानगढ़ी पहुंचना है, आरती करानी है। एक प्रसंग अब शुरू हो गया है, उसको कह के हम विश्राम देते हैं। एक बार एक व्यक्ति, महापातक व्यक्ति, बड़ी समझने वाली बात है, महापापी व्यक्ति। कैसा पापी? उसको व्यसन था। काय बात का व्यसन? लोगों को मारने का व्यसन, जान से मारने का उसको व्यसन था। अगर एक दिन में एक व्यक्ति ना मरे तो मानो जैसे उसका मन नहीं लगता था। एक मार्ग उसने चुन लिया था, उस मार्ग पर खड़े होकर हर व्यक्ति को मार देता था। बालक आ जाए, बड़े आ जाएं, बूढ़े आ जाएं, संत आ जाएं, महिला आ जाए, कोई आ जाए, मार देता था। एक बार एक तपोनिष्ठ महात्मा, भजनानंदी महात्मा उस मार्ग से जा रहे थे। जैसे ही वो गए तो वो व्यक्ति आ गया लेकर के और खुश हो गया, हंसने लगा, बोले मैं मारूंगा। वो तुम क्यों करते हो ऐसा? बोले मुझे व्यसन है मारने का, मारना अच्छा लगता है मुझे, अब आपको भी मारूंगा। तो कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि कई महापुरुषों की वाणी में पता नहीं कुछ आकर्षण ऐसा होता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी बैठ करके सुनने लगता है। और ऐसा कोई महापुरुष आपको मिले जिसकी वाणी आप सुनकर के स्थिर हो जाते हो, उससे 2 बात मान लीजिएगा कि वो आपके गुरु हैं। पहली बात तो, जिनकी बात आपको स्थिर कर देती है, इसका मतलब वो गुरु है। और दूसरी बात, वो महापुरुष जो हैं उनके चित्त में ठाकुर जी का भले अंश हो लेकिन विराजमान है, तभी उसकी वाणी प्रभाव दे रही है। तो आज तक उसने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन इन महाराज जी ने बैठ करके ऐसा प्रवचन सुनाया उसको। बोले तेरे अंदर कितना पाप है, अरे तू जानता है तेरी स्थिति क्या हो गई है? तू जीते जी इंसान नहीं राक्षस हो गया है, रावण कंस जैसी तेरी स्थिति होती जा रही है, तू महापापी है, महादुष्ट है, ऐसा ऐसा करके उसको समझाया तो वो घबरा गया। आज तक अनेकों ने दोष बताए, लेकिन किसी के दोष बताने पर यदि हमें अपने दोष नहीं दिख रहे हैं,
इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि जो बताने वाला है ना वो भी दोषी है। बहुत सावधानी से बात सुनिएगा। घर के लोग लाख कह रहे हैं ऐसा मत किया कर, ये गंदी बात है, ये मत खाया कर, ये मत पिया करो, उससे मत मिला करो, उससे मत बोला करो, लेकिन आप नहीं सुन रहे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो समझा रहा है वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उसकी वाणी प्रभाव नहीं डाल रही है। भाई देखो, बातों को गलत रूप में मत ले जाना, कहीं पता चली कल को बच्चे मैया से कह रहे देखो आपकी बात का मुझ पर असर नहीं पड़ रहा, महाराज जी कह रहे थे, आप भी ठीक नहीं हो, इसका मतलब बच्चे और माता पिता के ऊपर यह बात लागू नहीं होती। माता पिता तो डांटते ही हैं और बच्चे कभी समझते ही नहीं है, तभी तो वो बच्चे हैं। ये बात केवल एक हो रही है कि आप युवा हो गए हैं, व्यसन लग गया है, लाखों लोग समझाते हैं आपको, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब जो समझा रहे हैं शायद उनमें भी कोई दोष है, इसलिए उनकी वाणी प्रभाव नहीं दे रही। पर कई बार ऐसा होता है, कोई एक ऐसा महापुरुष जीवन में आता है, बहुत नहीं समझाता, वो केवल सीधी बात कहता, सुनो ये दोष छोड़ दो, ये 4 शब्द वो बोलता है और वो व्यक्ति दोष छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? बोलने वाला व्यक्ति जो है वो गुणवान है, इसीलिए उसके चित्त में ठाकुर जी हैं, इसीलिए उसकी वाणी प्रभाव दे रही है। सबकी वाणी का प्रभाव नहीं होता, किसी किसी की वाणी का प्रभाव होता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है कि एक बालक चीनी खाता था, एक महाराज जी थे, वो जो कहते थे सब कर लेते थे। माता जी ने महाराज जी से जाके कहा मेरे बालक से कह दो चीनी छोड़ दे। महाराज जी ने कहा 2 महीने बाद लाना। तो 2 महीने बाद जब बालक गया तो महाराज जी ने कह दिया चीनी छोड़ दो। माँ ने कहा आप इतनी सी बात 2 महीना पहले कह देते। तो महाराज जी बोले पहले मैंने चीनी छोड़ी, मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने छोड़ी तब मैंने कहा। अगर मैं बिना छोड़े कह देता मेरी बात का प्रभाव नहीं होता। और ये बात बिल्कुल अकाट्य है, सत्य है। स्वयं भजन में नहीं लगे हैं, स्वयं भक्ति में नहीं लगे हैं तो हजारों को भक्ति में नहीं लगा पाएगा। स्वयं के चित्त में ठाकुर जी हैं, स्वयं की वाणी में ठाकुर जी हैं, स्वयं की मनोबुद्धि में ठाकुर जी हैं, तो सबको ठाकुर जी में लगाएंगे। तो महापापी व्यक्ति सबको मार देता था, आज एक महापुरुष सामने आगे बोला मैं मारूंगा। महापुरुष ने ऐसा प्रवचन किया कि वो व्यक्ति थरथर कांपने लगा, रोने लगा, उसको अपने दोष लगने लगे। आज तक उसको ये दोष नहीं लगता था। महापुरुष बोले रो क्यों रहा है? बोले मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे शिष्य बना लीजिए और मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो महाराज जी ने उसको नियम दिया, बोले अब तुमने पाप इतने ज्यादा किए, एक काम करो, क्या पूरी पृथ्वी के तीर्थों का चक्कर लगा के आओ, सारे तीर्थों के दर्शन करके आओ। बोले तीर्थ तो बहुत है, मैं कब तक करता रहूं दर्शन? अगर मैं भारत के समस्त तीर्थों में जाऊंगा तो जीवन तो निकल जाएगा, तीर्थ खत्म नहीं होंगे, इतने तीर्थ हैं। कोई टाइम तो बता दो कब तक जाऊं। तो एक सूखी लकड़ी दे दी, बोले इसको ले जाओ, तीर्थ यात्रा करते करते जब ये हरी हो जाए तो समझ जाना कि अब हो गया, वापस आ जाना। बोले ठीक है। निकल गए। अपने गांव से थोड़ी दूर ही गया था, एक गांव में पहुंचा, रात्रि हो गई थी, तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, रात्रि में रुक गया। तभी उसने देखा कि एक पास के पेड़ के पास 4-5 डकैत उस पूरे गांव को लूटने का योजना बना रहे थे। उसने उठ करके बैठ के सुनना शुरू किया, क्योंकि पहले वो भी तो यही था। सुनने लगा, वो चारों योजना बना रहे थे। बोले हम ऐसे करके गांव के घरों में जाएंगे, सबको लूट लेंगे। फिर दूसरे ने कहा अगर गांव के लोगों ने रोक टोक करी तो? बोले हमारे पास अस्त्र शस्त्र तलवार है, सबका सर धड़ से अलग कर देंगे। तीसरे ने कहा करने वाला नहीं बचेगा, पूरे गांव को लूट के चले जाएंगे, सुबह अफवाह फैल जाएगी कि कोई महामारी होगी, पूरा गांव मर गया। अब वो व्यक्ति जो पहले महापापी था, तीर्थ यात्रा पर निकला, वो सुन रहा था। उसने मन में सोचा अब मैं क्या करूं, इन गांव वालों को कैसे बचाऊं, मुझे इनको बचाना है। अगर मैं इनको रोकने जाऊंगा तो ये रोकेंगे नहीं, बल्कि मुझे मार देंगे, इनके पास अस्त्र शस्त्र हैं। क्या करूं?
तो उसने मन में सोचा, मैंने इतने सारे लोग मारे जीवन भर, अब तीर्थ में तो मुझे जाना ही है, 4 और मार देता हूं। इन 4 को भी मार दूंगा तो जो 500 लोगों को मारने का प्रायश्चित होगा, 504 लोगों के मारने का प्रायश्चित कर लूंगा। जा तो रही हूं, इनको भी मार चलता हूं, कम से कम गांव के इतने लोग बच तो जाएंगे। और उसने महाराज उन 4 को योजना बना करके रात में ही मार दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, उसने गिनती कर रखी थी कितने लोग मारे, तो 504 संख्या हो गई, 4 लोग मर गए। अब वो सोचा, बोले ऐसे तो रास्ते में मुझे कोई कोई मिलेगा, मैं सबको थोड़ी, अब नहीं मारूंगा किसी को, अब तीर्थ यात्रा करूंगा। सुबह उठ करके जैसे ही तीर्थ के लिए निकला, उसने वो लकड़ी उठाई तो क्या देखा, लकड़ी हरी हो गई पूरी। उसने कहा, अभी तो तीर्थ गया नहीं मैं, ये पहली हरी हो गई। लौट करके तुरंत आ गया। गुरुजी बोले, अरे कल ही गया था तू, वापस कैसे आ गया? उसने लकड़ी दिखाई, बोले कोई चाल तो नहीं है, ये हरी कैसे हो गई एक दिन में? बोले गुरुदेव वही मैं सोच रहा हूं, मैं तो अभी कहीं तीर्थ गया ही नहीं, मैं तो पास के गांव में पहुंचा था, सुबह उठ के देखा तो ये हरी हो गई। बोले रात में क्या हुआ था? तब उसने सत्य बताया। बोले गुरुदेव मैं आपसे क्या छिपाऊं, 500 लोग मैंने मारे जीवन भर में। मैंने सोचा ये 4 पापी हैं, पूरे गांव को सुबह उठ करके मार देंगे, योजना बना रहे थे, मैंने सुन लिया था, तो मैंने सोचा प्रायश्चित 500 का करना ही, जाना ही है, अभी तीर्थ अभी यात्रा शुरू हुई नहीं है, 4 और मार चलता हूं। तो मैंने उनको मार दिया। गुरुजी बोले बस सारे तीर्थों का पुण्य तुमको तभी मिल गया जब तुमने पूरी गांव को मारने के बजाय पूरे गांव की रक्षा करने का भाव रखा, और रक्षा करते हुए तुमने उस महापापी को मार दिया, उन महापापियों को मारा जो पूरे गांव का हनन करने वाले थे। देश की रक्षार्थ, अपने कुल के रक्षार्थ, अपने भजन के रक्षार्थ जब व्यक्ति इस प्रकार दोषियों को नष्ट करता है तो यही उसका पुण्य मान लिया जाता है। तुमने अच्छा किया, अगर वो बच जाते तो अब तुम सोच लेते कि भाई कान बंद करके चलते हैं, अब किसी को मारना नहीं है, तो तुम्हारे जाते ही वो 4 लोग पूरे गांव को मार देते। कितने लोग तुम्हारे सुनने के बाद भी मर। अरे भीष्म पितामह का प्रमाण है, इतने बड़े त्यागी महापुरुष, इतने बड़े पितामह भीष्म, ऐसा अंत किसी का नहीं हुआ जितना दर्दनाक, जितना कष्ट भरा अंत भीष्म पितामह का हुआ। बाणों की सैया पर लेटे थे। भीष्म पितामह ने यह प्रश्न उठाया ठाकुर जी के आगे, मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, मुझसे ज्यादा पापी ये कौरव, इनको इतनी दर्द भरी मृत्यु नहीं मिली जितनी कष्ट भरी मृत्यु नियम से रहने वाले, संयम से रहने वाले, ब्रह्मचर्य करने वाले मुझ भीष्म पितामह को मिली। ठाकुर जी बोले क्योंकि पितामह आप संपूर्ण योग्यता रखते हुए भी इन कौरवों को कभी रोके नहीं, इसलिए आपको इतना कष्ट मिल रहा है। आप चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। अरे दुशासन, दुर्योधन जो भी कर रहे थे, आप एक बार खड़े होकर के अगर बोल देते, हे दुर्योधन खबरदार, जो द्रौपदी का चीरहरण किया, तो दुशासन अभी इसके वस्त्र छोड़ो, बिल्कुल ये नहीं करना है, तो क्या मजाल थी दुशासन की कि वो चीरहरण कर लेता। लेकिन उस सभा में आप बैठे रहे, योग्य होते हुए भी आपने उसको होने दिया, रोका नहीं। ये महाभारत युद्ध यदि आप चाह जाते तो नहीं होता। मैं शांति दूत बनकर के आया था और मैंने दुर्योधन से कहा था कि पूरे भारत तुम्हारा है, केवल 5 गांव पांडवों को दे दो। आप यदि मेरी बात का समर्थन करते तो युद्ध नहीं होता, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे, मेरी बात का समर्थन नहीं किया। मेरे बाद भी दुर्योधन को कभी नहीं समझाया आपने। योग्यता होते हुए भी, बल होते हुए भी, पौरुष होते हुए भी, भजन होते हुए, साधन होते हुए भी उसको समाज कल्याण में यदि कोई नहीं लगाता तो ठाकुर जी उससे नाराज हो जाते हैं, जैसे भीष्म पितामह से। इसलिए या तो पाप होते हुए देखिए ही मत, होने से पहले ही वहां से चले जाइए, लेकिन देख लिया है तो रोकने की पूरी सामर्थ्य लगा दीजिए, पूरा जोर लगाइए। यही सबसे बड़ा तीर्थ यातन है। आज
अयोध्या सबसे बड़ा तीर्थ क्यों है? यहां लोगों ने युद्ध भी किया, यहां लोगों ने प्राण भी गंवा दिए, यहां लोगों ने लड़ाइयां करी। अरे कई बार कई लोगों ने बीच में कहा, अरे थोड़ा शांति रख लो, धैर्य रख लो, हम सब लोगों को इतनी हिंसा पद नहीं जाना चाहिए, इतने ये सब क्रियाकलाप नहीं करना, धीरे धीरे बन जाएगा, सब मंदिर हो जाएगा निर्माण। नहीं, फिर भी लगे रहे। साधु हों, सन्यासी हों, महापुरुष हों, बड़े बड़े लोगों ने त्याग किया, लड़ते रहे। अंत में जाकर के 500 वर्ष बाद हमारे ही इष्ट, हमारे ही प्रभु श्री राम मंदिर में विराजे। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ है अयोध्या। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि ये सब दोष हैं, ये सब भी पापी हैं, इनसे भी लड़िए, मत हावी होने दीजिए इनको अपने ऊपर। यदि ये हावी होकर के तांडव करने लगे तो आपको महासंसारी, महापातक बना देंगे और ठाकुर जी से मिलने में बहुत बड़ी बाधा बना देंगे। जब जब काम प्रकट होता हो चित्त में, भुजा उठा करके हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करने लग जाया करो। जब जब क्रोध आया करे, अपनी मुट्ठी बांध करके और प्रभु श्री राम का गुणगान करने लग जाया करो। जब जब लोभ हो, जब जब मोह हो, किसी को देख करके ईर्ष्या हो रही हो, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगा करो, मत हावी होने दो इनको। हम क्या करते हैं, क्रोध आता है तो उस क्रोध को आने देते हैं, काम आता है तो काम को आने देते हैं, ईर्ष्या होती है तो होने देते हैं, इसीलिए वो चित्त में रहती है। रोग होते ही उसके लिए औषधि कर दी जाए तो रोग पनपेगा नहीं, और औषधि केवल भगवान नाम है, उसको करना चाहिए। भगवान नाम। इस प्रकार यहां पर सूत जी महाराज ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। आगे के विषय को हम लोग कल के प्रसंग में सुनेंगे। कल तृतीय दिवस की कथा है और तृतीय दिवस के सत्र में हम लोग कल बड़े प्रेम और भाव से आज बड़ी हम लोगों के सौभाग्य की बात है, अयोध्या के सब संत जन, सब ब्रह्मचारी वृंद, विद्यार्थी वृंद, सबके दर्शन हो रहे हैं। परंतु आज श्रीमान गोपाल जी भाई हमारे मध्य में पधारे हैं, जो कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख व्यवस्थापक हैं। आपका आगमन आज हुआ है। व्यास मंच से आपको बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से प्रभु श्री राम ने आपको विशेष व्यवस्था देकर के अपने कार्य में, अपने मंदिर के कार्य में लगाया है। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना, आपकी व्यवस्था से राघव जी सदा प्रसन्न रहें और सब सनातनियों को ऐसी व्यवस्था प्राप्त हो कि श्री राघव जी उनको दर्शन देते रहें, सबके चित्त में विराजते रहें, ऐसी भावना है। सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको हम वंदन करते हैं और आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण। इतना रूखो मत बोले करो भैया। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आज